हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। इस वीडियो के अंदर हम इनकम टैक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के बारे में बताता है। इसके अंदर हम ये पढ़ेंगे कौन से सेक्शन चार्जिंग सेक्शन होते हैं जिसमें टैक्स लगेगा, किस में डिडक्शन मिलेगी, कौन से ऐसे जिसमें आपको डिडक्शन बिल्कुल नहीं मिलेगी, या किसको हम ये बोलेंगे कि ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ही है। तो ये जो उसका सेक्शन है आपका इनकम टैक्स एक्ट 1961 में जो दिया गया है वो सेक्शन 56 से लेके 59 तक दिया गया है। तो सेक्शन 56 में बताता है चार्जिंग सेक्शन, सेक्शन 57 में बताता है डिडक्शन, सेक्शन 58 के अंदर बताता है नो डिडक्शन डिसअलाउंस या जो डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। सेक्शन 59 के अंदर बताता है ये है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अगर आप सीए के स्टूडेंट हो और आप मेरी वीडियोस को देख रहे हैं तो आप जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं वो इनफ नहीं है आप लोगों के लिए, क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट है, जो भी ये टॉपिक है, काफी डिटेल्ड में है। आपको जो भी मैं अगर आगे बताऊंगी कौन कौन चार्जिंग सेक्शंस आते हैं तो उस चार्जिंग सेक्शन का जो पर्टिकुलर है उसका भी आपके पास आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, उसे कैसे निकालते हैं वो पता होना चाहिए। तो इसके अंदर मैं कैलकुलेशन नहीं बताऊंगी क्योंकि लॉ के स्टूडेंट्स के लिए जो एकेडमिक का एग्जाम होता है उसके अंदर अगर आप लॉ जो प्रोविजंस होते हैं उसको आप लिख रहे हैं वो भी इनफ है आपके लिए। तो अगर आप सीए के स्टूडेंट हो तो आप मेरे वीडियो को देख के थोड़ा बहुत ओवरव्यू ले सकते हैं, बट आपको कंप्लीट डिटेल में पढ़ना ही पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन 56 चार्जिंग सेक्शन। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ इसके बारे में कि ये क्या है। तो बेटा ये है द फिफ्थ एंड रेजिडरी हेड ऑफ इनकम इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। जो हमने 4 हेड पहले पढ़े हैं कौन कौन से, एक सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन और कैपिटल गेन, ये 4 हैं। तो इन हेड को छोड़ के जो 5th है वो हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। एवरी इनकम विच डज नॉट स्पेसिफिकली फॉल अंडर एनी ऑफ द प्रिसीडिंग 4 हेड ऑफ इनकम, वही जो मैंने आपको बताया था, शैल बी इंक्लूडेड इन दिस हेड। जो इसमें नहीं दिया गया है उस चीज को हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर मानेंगे। अब सेक्शन 26 क्लोज 1 जो बताता है वो बताता है कवर एनी इनकम विच डज नॉट फॉल अंडर एनी अदर हेड ऑफ इनकम, कि जो फॉल नहीं होता। हावेवर सेक्शन 56 हमने बताया मैंने आपको कि वो चार्जेबल सेक्शन है, उसमें आपके कम से कम 8 या 9 हेड आते हैं। अब वो 8 और 9 कौन कौन से हम वो पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं चार्जिंग सेक्शन। देखो चार्जिंग सेक्शन क्या होता है। चार्जिंग सेक्शन का मतलब कि कौन से ऐसे चीज जिसको हम इंक्लूड कर रहे हैं उस पर हमारा टैक्स लग रहा है। तो इसमें 2 है, इसके 2 सेक्शन है सब क्लोजेस, 56(1) और 56(2). 56(1) जो है वो जनरल चार्जिंग के बारे में बताता है। 56 क्लोज 2 जो है वो स्पेसिफिक चार्जिंग सेक्शन के बारे में बताता है, जिसके अंदर 8 या 10 आइटम जो है, जो भी आइटम आप आइटम बोलो या जहां से आपको इनकम आ रहा है वो इंक्लूड होता है। और ये होता है रेसिडुअल इनकम चार्ज। रेसिडुअल का मतलब होता है जैसे कि आपको कोई ना आप जैसे कि आपने अपना घर रेंट पे दिया तो उसका जो 1 मंथ के बाद जो रेंट आ रहा है तो उसको आप बोलोगे कि ये रेसिडुअल इनकम चार्जेबल है, मतलब जो फिक्स है कि उसके बाद आपको वो चीज आनी ही आनी है, तो वो हमारा रेसिडुअल इनकम होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 56(2) को, 56 क्लोज 2 को, कि स्पेसिफिक चार्जिंग सेक्शन क्या क्या होते हैं। इसमें क्या क्या आता है, इसमें 9 चीजें आती हैं, तो आपको इसको याद करना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होता है गिफ्ट इनकम, जो आपको गिफ्ट जो देते हैं वो जो इनकम है। जैसे कि अगर मान लो मैंने आपको कोई गिफ्ट दिया, प्रीसियस गिफ्ट दिया और आपने उसको बेच दिया, तो ऐसा तो नहीं है ना कि मैं आपको उस पर लगा रही हूँ, कंडीशंस लगा रही हूँ कि मैं आपको जो गिफ्ट दे रही हूँ आप किसी को बेच नहीं सकते हो। अगर मैंने आपको एक घर गिफ्ट में दे दिया, अब आपने उस घर को बेच दिया तो आपको वहां से तो इनकम आई ना, तो इस इनकम का क्या होगा, उस इनकम को आप जो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है इसके अंदर वो टैक्सेबल होगा। कैजुअल इनकम, जो आपकी कैजुअल इनकम्स आती है। डिविडेंड इनकम, डिविडेंड का मतलब क्या होता है, डिविडेंड इनकम आप कैसे पाते हैं, जैसे कि आपने कोई शेयर लिया तो आप क्या हो गए, शेयर होल्डर हो गए। अब वो शेयर होल्डर क्या है, अगर कंपनी को कभी प्रॉफिट होता है तो वो डिविडेंड मतलब सारे शेयर होल्डर को प्रॉफिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, तो वही हमारा डिविडेंड इनकम हो गया। अब ये फिक्स तो नहीं है ना, क्योंकि कभी कभी तो जो भी शेयर्स मार जाते हैं वो लॉस में भी जा सकते हैं, बट जब प्रॉफिट आ रहा है तब, तो ये हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर इंक्लूड होगा। इंटरेस्ट इनकम, जो आपको ब्याज का आ रहा है पैसा, वो। लेटिंग आउट ऑफ प्लांट, अगर आपने कोई प्लांट लेट आउट किराए पे दिया है, मशीनरी दिया या फर्नीचर दिया, उससे जो पैसा आ रहा है वो। सम रिसीव्ड अंडर कीम एंड इंश्योरेंस पॉलिसी, से जो पैसा आपको मिल रहा है वो।
एडवांस मनी फॉरफिट ऑन कैपिटल एसेट, अगर आपने कोई कैपिटल एसेट को फॉरफिट किया है और उसका एडवांस जो आपके पास आया है वो इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिले इन रिसिप्ट ऑफ कॉम्पनसेशन, इंटरेस्ट जो रिसीव हुआ हो या भी मिलने वाला है, अभी डिले इन रिसिप्ट मतलब ये नहीं मिला है, और उस जब आप कोई होता है ना, आपने सुना होगा कि आप इंटरेस्ट लगा रहे हो कि आपको 15 तारीख तक पैसे देना है इंटरेस्ट के, बट आपने नहीं दिया 15 तारीख तक, तो 16वें दिन 16th डे या 17th डे पे आप पे पेनल्टी इम्पोज कर दी जाएगी। तो जो कॉम्पनसेशन का पैसा रिसीव हो रहा है उसको भी आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर इंक्लूड करोगे, तो वो ओरिजिनल इनहेंस ड्यू टू कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ एज कैपिटल एसेट होगा। कॉम्पनसेशन ऑन मॉडिफिकेशन टर्मिनेशन ऑफ टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कोई कॉम्पनसेशन जैसे कि आपने कोई एम्प्लॉयमेंट का टर्मिनेशन ऑफ टर्म जो है उसको चेंज कर दिया या टर्मिनेट कर दिया उस एम्प्लॉयमेंट को, तो उसका जो पैसा जो आप दे रहे हो उस व्यक्ति को, तो उस जो पैसा दे रहे हो तो उस व्यक्ति का क्या होगा, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हो गया। टर्मिनेशन से ऐसा थोड़ा ना होता है कि सबका टर्मिनेशन होता है, पर टर्मिनेशन जब हो रहा है आपको पैसे दिया जा रहा है तो वो जो पैसा होगा वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर इंक्लूड होगा। तो इसके अंदर सिर्फ इतना ही। अगर जो मैं कुछ टाइम के बाद सीए की जो वीडियोस होती हैं जो हमारा इनकम टैक्स सीए के पर्पस व्यू से है वो भी अपलोड कर दूंगी, क्योंकि वो काफी ज्यादा लेंथी वीडियो है। अभी जो सीसीएस यूनिवर्सिटी के एग्जाम चल रहे हैं उस एग्जाम के अंदर इतना भी अगर आप लिख रहे हो तो वो इनफ है, आपको पूरे फॉर्मूले लिखने की जरूरत नहीं है। मेन में थोड़ा सा फॉर्मूला आपको बता दूंगी, वो आपको लिखना है। अब हमारा जो 56(1) ये पढ़ेंगे जनरल चार्जिंग सेक्शन क्या होता है। स्पेसिफिक तो मैंने आपको बता दिया, जो 56 क्लोज 2 के अंदर था 56 क्लोज 1 के अंदर जनरल है कि इसमें जनरल आप पे सब पे कटेगा ही कटेगा, टैक्सेबल वो होना ही है। एनी इनकम नॉट कवर्ड अंडर अर्लियर 4 हेड, जो 4 हेड में आया हो वो इसके अंदर आएगा। नॉट एग्जाम्प्ट, जो एग्जाम्प्ट नहीं है, जो गवर्नमेंट छूट नहीं देती है इस पे, वो आपका इसमें आएगा। इज चार्जेबल अंडर आईओएस, आईओएस का मतलब क्या है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल अब देखो किस किस के अंदर आएगा, आपको एग्जाम्पल भी दे दिया है। एग्रीकल्चर इनकम आउटसाइड इंडिया, अगर आप जैसे कि आउटसाइड इंडिया के मतलब मान लो कि कनाडा में कोई एग्रीकल्चर हो रहा है, आपका वो लैंड है और आपको वहां से इनकम जो आ रहा है वो आपका इंडिया के अंदर क्या होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज होगा। डायरेक्टर रिम्यूनरेशन इफ नॉट चार्जेबल अंडर सैलरी पीजीपीपी, डायरेक्टर का जो रिम्यूनरेशन है वो चार्जेबल नहीं किया जा रहा है किसमें, सैलरी या पीजीबीपी में, तो वो इसके अंदर टैक्सेबल होगा। अनडिस्क्लोज इनकम, जो जैसे कि हमने जैसे कि मान लो कोई मान लो कुछ है, जैसे कि मान लो मेरा ही है, मैं इंस्टीट्यूट ओपन कर रखी हूँ, तो मेरा क्या भी इनकम डिस्क्लोज नहीं हुआ है, तो वो अनडिस्क्लोज है, तो वो इनकम भी किस में जाएगा, वो मेरा किसके अंदर आएगा, वो इसमें आएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर। इनकम ऑफ ऑनिंग एंड मैन रेस हॉर्स, जो ये आप ये बोल सकते हो जो लॉटरी वॉटरी का जो पैसा आपको मिलता है ना, वो भी इसके अंदर आपका आएगा। इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड रेफर्ड चैप्टर पीजीपीपी ट्रीटमेंट एक्सप्लेन, इसमें देखो ये बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, इसमें आपको इतना है कि जो भी इनकम टैक्स का पैसा रिफंड आपको उसका इंटरेस्ट रिफंड हो रहा है ना, वो भी आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में है, वो टैक्सेबल होगा। इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन टू अनअप्रूव्ड सुपरनियोशन फंड, अनअप्रूव्ड प्रोविडेंट फंड, जो आपको पैसा दिया जा रहा है वो आपका इसमें आएगा। रॉयल्टी ऑन आईपीआर, अगर वो पीजीबीपी पे नहीं हो रहा। फैमिली पेंशन जो है वो भी आपका इसमें आएगा, जनरल चार्जिंग सेक्शन के अंदर टैक्सेबल होगा। फॉर एग्जांपल देखो, अभी शायद आपको ये समझ में ना आए, बट मैं आपको एक समझा दूंगी बात। जैसे कि मान लो एक फैमिली है, उस फैमिली पेंशन उसको मिल रही है। अब फैमिली पेंशन क्या है, फैमिली पेंशन किसको मिलेगी, उसके हीयर्स को मिलेगी। मान लो 1 लाख मिल रहा है, रिसीव हो रहा है, तो टैक्सेबल कितना होगा उसका, टैक्सेबल आप -1/3 ऑफ 1 लाख कर दोगे, या 15,000, जो भी जो लेस है, जो कम है, वो टैक्सेबल होगा। तो ये जो भी ये 1/3 मैंने क्यों बोला है, तो अब ये अभी मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगी कि किसमें कितना टैक्सेबल होता है, वो चीज आपको फिर इजिली लगेगी समझने में। तो स्टार्ट वो करते हैं हम टॉपिक। अब डिडक्शन आपको देखो कितने में से डिडक्शन आपको कट करके आपको उतना टैक्सेबल देना है। तो डिडक्शन अंडर सेक्शन 57 में अगर वो डिविडेंड है तो उसमें से मैक्सिमम 20% आप कट करोगे, वो जो 20% आपका होगा वो आपका टैक्सेबल होगा, बाकी नहीं होगा। मैक्सिमम 20% फ्रॉम डिविडेंड। 50% डिडक्शन फ्रॉम इट ऑन कॉम्पनसेशन, जैसे कि आपको कोई कॉम्पनसेशन मिल रहा है, कोई पेनल्टी, जैसे कि इंटरेस्ट, आपने किसी को इंटरेस्ट पे कोई पैसा दिया और आपको इंटरेस्ट इतना मिल रहा है, बट वो इंटरेस्ट अगर लेट हो गया तो आपने कॉम्पनसेशन लगाया था, तो उसका जो कॉम्पनसेशन मतलब मान लो मिल रहा है आपको 1 लाख रुपए, तो आप उसका 50% दोगे बस।
लेट आउट फॉर डिडक्शन, या आपने कोई लेट आउट पे दे रखा है उसमें से डिडक्शन होगा। या फैमिली पेंशन, देखो हमने फैमिली पेंशन पढ़ा था ना एक क्वेश्चन कि उसका 1 लाख है, तो उसमें से क्या होगा 1/3, 1/3 आप दोगे और 15,000 रुपीज, जो भी कम होगा आप उतना दोगे। तो एनी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू अन आईओएस इनकम कॉमन डिडक्शन, अगर कोई भी इनकम जो है आपकी आ रही है उसमें से आपका आईओएस कटेगा, अगर वो आईओएस की कैटेगरी के अंदर आता है। आई होप आपको ये दोनों क्लियर होगा। अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप मुझे कमेंट भी कर देना, मैं दोबारा एक वीडियो बना दूंगी। अदरवाइज आप इस वीडियो को दोबारा रीस्टार्ट करके देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और मैं इतनी जल्दी जल्दी भी नहीं बता रही हूँ, तो आप कंटिन्यू देखना और इसको लिखते जाना, क्योंकि अगर आप इसको अपने हाथों से लिखोगे तो आपको जल्दी याद होगा। अब हमारा है ये अमाउंट नॉट डिडक्टिबल। अभी तो हमने पढ़ लिया कौन कौन से डिडक्ट होंगे, क्या फॉर्मूला है। अब फॉर्मूला मैं आपको बताती हूँ, देखो ये फॉर्मूला, आपको इस फॉर्मूले को ना याद करना, इतना सही छोटा सा फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, ग्रॉस आईओएस, ग्रॉस ऑफ आईओएस मतलब ग्रॉस इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। कैसे निकालोगे, सेक्शन 56 और 59 को प्लस कर दोगे। सेक्शन 56 के अंदर क्या है, चार्जेबल, कौन कौन से चार्ज है, और 59 में दे रखा है कि किस किस को हम चार्जेबल और मान सकते हैं। उसको किस में से माइनस करोगे, डिडक्शन में से। डिडक्शन क्या है, जो हमें सेक्शन 57 के अंदर पढ़ा था ना कि फैमिली पेंशन हो तो 1/3 कटेगा, डिविडेंड हो तो 20% कटेगा, टैक्सेबल होगा, कटेगा सॉरी, टैक्सेबल होगा, और हमारा और भी जो चीज था उसमें 50% डिडक्शन होगा, जो कॉम्पनसेशन के अंदर पढ़ा था वो। सेक्शन 58 में ये है कि कौन कौन से डिडक्शन नहीं होंगे। तो इन दो को जो प्लस अब डिडक्शन वो नहीं होंगे तो उनको आप माइनस प्लस करके वो अलग से करोगे। आप कहोगे कि मैम यहाँ पर डिडक्शन नहीं होगा तो भी हम क्यों कट कर रहे हैं। तो इसके अंदर ये है कि सेक्शन 58 के अंदर जो चीज डिडक्शन नहीं है आप उसको माइनस कर दोगे, मतलब ये दोनों माइनस करना है इसमें से। 56 और 59 में से 57 और 58 सेक्शन को अगर माइनस कर दोगे तो वो टैक्सेबल आईओएस के अंदर आ जाएगा। अब जैसे कि मान लो कि कोई चीज ऐसी है जो 57 के अंदर हो रही है, डिडक्शन हो रही है, तो ऐसा नहीं है कि आप उसको 58 के अंदर भी इंक्लूड करोगे, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। अगर ग्रॉस आईओएस इन दोनों के सेक्शन को प्लस करके डिडक्शन करना है इसमें से और इसमें से, तो आपका वो आईओएस आ जाएगा। आई होप आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। अब सेक्शन 58 क्या है, कौन से अमाउंट जो है डिडक्टिबल नहीं है। अगर आप पर्सनल एक्सपेंसेस कर रहे हो कोई एसएससी का, वो आपका डिडक्टिबल नहीं होगा, उसमें आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी, कोई छूट नहीं मिलेगी। एनी एक्सपेंडिचर ऑफ द नेचर रेफर्ड अंडर सेक्शन 48 क्लोज 12 ऑफ, जो इसमें रेफर किया हुआ है वो भी आपको नहीं, एक्सपेंडिचर खर्च वो नहीं मिलेगा। सैलरी अगर आप पेएबल कर रहे हो आउटसाइड इंडिया ऑन विच नो टैक्स इज पेड और डिडक्टेड एट सोर्स, अगर आप कोई भी सैलरी को आउटसाइड पेएबल मतलब टैक्स पे कर रहे हो तो भी उसमें आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। इंटरेस्ट चार्जेबल टू टैक्स विच इज पेएबल आउटसाइड इंडिया, अगर आपको इंटरेस्ट चार्ज है मतलब आपका जो टैक्स है वो आउटसाइड इंडिया जा रहा है एंड विच टैक्स हैज नॉट बीन पेड, और अभी तक वो पेड नहीं किया गया है, और डिडक्ट एट सोर्स, तो भी आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। वेल्थ टैक्स के अंदर भी आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। और सेक्शन 59 के अंदर है कि अदर, हम किसको और भी मान लेंगे कि हमारा वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, जैसे कि इनकम फ्रॉम सबलेटिंग। सबलेटिंग का मतलब क्या होता है, टू रेंट टू समबडी एल्स और अ पार्ट ऑफ अ प्रॉपर्टी दैट यू रेंट फ्रॉम द ऑनर। अगर आप ऑनर हो तो आप कोई अपने घर का कोई पार्ट अगर रेंट पे दे रहे हो तो उसको हम सबलेटिंग बोलते हैं। तो ऐसे जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हैं जो किसी और के अंदर टैक्सेबल नहीं है वो इसके अंदर होंगे। डायरेक्टर फी, इनकम फ्रॉम रॉयल्टी, डिपॉजिट एंड लोन, ग्राउंड रेंट, एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम प्लेस आउटसाइड इंडिया, डायरेक्टर कमीशन फॉर स्टैंडिंग एज अ ग्रांटर टू बैंकर, डायरेक्टर कमीशन फॉर अंडर राइटिंग शेयर्स ऑफ न्यू कंपनी, एग्जामिनेशन फीस जो आप दे रहे हैं रिसीव बाय अ टीचर फ्रॉम अ पर्सन अदर देन दिस एम्प्लॉयर, जैसे कि एग्जामिनेशन फीस, कभी कभी टीचर्स भी एग्जामिनेशन फीस ले लेते हैं बट वो हमारे एकेडमिक के अंदर नहीं आता है, तो वो जो फीस आप वो टीचर ले लेते हैं उनके लिए वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगा। रेंट ऑफ प्लॉट लैंड या इंश्योरेंस कमीशन, ऐसे और भी बहुत सारी चीजें हैं, आप देख सकते हैं, ये सारे हैं। मीनिंग रेंट एंड ये रॉयल्टी होगा। कैजुअल इनकम, एन्युटी पेएबल अंडर अ विल, कॉन्ट्रैक्ट, ट्रस्ट डीड, ये सब चीज है। मतलब इतना याद करने की आपको जरूरत है, थोड़ा सा भी आप याद कर लोगे, मैक्सिमम 10 भी याद कर लोगे तो बहुत है। तो आई होप आपको ये जो टॉपिक है अदर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ये समझ में आ गया होगा। इसमें मैं दोबारा रिवाइज करवाती हूँ, इसमें हमने क्या क्या पढ़ा था। इसमें हमने क्या पढ़ा था कि इसमें अगर आपके जो 4 हेड है, जो सैलरी है, पीजीवीपी है, कैपिटल गेन है और हाउस वो वाला है हाउस प्रॉपर्टी का,
तो अगर उसमें वो चार्जेबल नहीं है तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर चार्जेबल होगा। उसके बाद हमने 56 सेक्शन पढ़ा था। 56 सेक्शन चार्जेबल सेक्शन के बारे में बताता है। 57 डिडक्शन के बारे में बताता है। 58 क्या बताता है, नॉन डिडक्शन के बारे में। 59 बताता है कि डीम टू आईओएस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज को हम डीम कर लेंगे। 56 में दो सब क्लोज मैंने बताया था। एक होता है 56 क्लोज 1 जो जनरल चार्जेबल के बारे में बताता है। 56 क्लोज 2 जो स्पेसिफिक के बारे में बताता है। जनरल जैसे कि हमने पढ़ा था पीछे कि जो आपके 4 अर्लियर हेड में ना आए हो, जो आपका एग्जाम्प्ट ना हुआ हो, उसको हम आईओएस मान लेंगे। जैसे कि एग्रीकल्चर इनकम हमारा हो गया, या आपने कोई रेंट पे दे दिया, या आपको इंटरेस्ट जो कॉम्पनसेशन पेनल्टी पे मिल रहा है वो चीजें। और हमारा जो स्पेसिफिक जो 56 क्लोज 2 के अंदर हमने पढ़ा था वो क्या था, वो हमने पढ़ा था उसके अंदर गिफ्ट इनकम, जो ये सब चीजें थी ना वो वाली। डिविडेंड इनकम, जो आपको पैसे मिल रहे हैं डिविडेंड से, ये जो चीजें हैं वो इसके अंदर आपका चार्जेबल होगा। फिर 56 के बाद ही हमने एक फॉर्मूला भी पढ़ लिया था कैसे निकालते हैं। अगर आप 56 को 56 प्लस में 56 को आपको पता है, आपको सेक्शंस के नाम हेडिंग याद होनी चाहिए, क्योंकि तभी आपको समझ में आएगा कि 56 चार्जेबल सेक्शंस है और 59 को हमने जो डीम किया है वो भी चार्जेबल होगा। इन दो को प्लस करोगे, उसमें से माइनस करोगे किसको, डिडक्शन को। डिडक्शन आपका 2 में दे रखा है, एक में तो डिडक्शन दे रखा है, एक में डिडक्शन आपका नहीं दिया हुआ, तो उनको माइनस करके आप निकाल लोगे। अब उसके बाद हमने पढ़ा था 57 जो है डिडक्शन। डिडक्शन क्या था, हमने पढ़ा था कि फैमिली में आपका इतना % 1/3 जो है वो डिडक्ट होगा, या आपका 20% डिडक्शन होगा डिविडेंड के अंदर, 50% कॉम्पनसेशन के अंदर। तो लेट फॉर डिडक्शन, लेट आउट जो आपने रेंट पे दिया उसका डिडक्शन होगा। तो ये जो डिडक्शन हमने पढ़े थे, उसके बाद आप ना, अगर आपको लगता है कि डिडक्शन का टॉपिक छोटा सा है तो आप उसमें एक दो खुद ही केसेस बना के लिख सकते हो कि इतनी सैलरी है, इतना पेंशन आया, इतना डिविडेंड आया, तो उसमें आप कितना करोगे, तो आपको मेन उसमें याद होना चाहिए। और हमने जो फैमिली पेंशन में पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि अगर फैमिली पेंशन जो आपको आ रही है उसका 1/3 आप उसमें से माइनस कर दोगे, या 15,000, मतलब जो कम है ना 15,000 या उसमें से, तो वो वाला हम लेंगे इसके अंदर, वो हमारा आईओएस के अंदर आएगा। उसके बाद हमने 58 पढ़ा था। 58 में क्या पढ़ा, 58 में हमने ये पढ़ा कि कौन कौन से डिडक्शन नहीं है जो पर्सनल आपका, या जो पर्सनल एक्सपेंसेस आपके होते हैं, या जो बाहर आउटसाइड बाहर एग्रीकल्चर में वो टैक्सेबल हो रहा है, या जो आप इनकम जो आपकी आ रही है इंडिया से बट वो आप टैक्सेबल बाहर कर रहे हो, वो वेल्थ टैक्स, ये आपका डिडक्शन मतलब इंक्लूडेड नहीं है। और 59 में हमने क्या पढ़ा था, किस किस को हम मान लेते हैं, जैसे कि हमने सबलेटिंग वाला पढ़ा था, और भी बहुत सारी चीजें पढ़ी थी वो। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप लास्ट के 3-4 जो मिनट मैंने आपको दोबारा रिवाइज करवाया है, अगर इसको देख भी लोगे, अगर आपने पूरा पढ़ा है इसको देख के, फिर आपको अच्छे से याद हो जाएगा कि हमने इसमें क्या क्या पढ़ा है। थैंक यू।